गया था। डायनासोर्स की इस विचित्र और अजीब दुनिया में वो अपने आप को खोया हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहा। जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, एक बहुत ही खूबसूरत मोड़। क्या तुम मुझे खा जाओगे? खाऊंगा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मुझे लगा तुम भी बाकियों की तरह हो। बाकियों की तरह मतलब? ये एक लंबी कहानी है। ठीक है, मुझे कहानियाँ पसंद है, छोटी हो या बड़ी। मैं और मेरा परिवार यहाँ पर घूमने आए थे, पर मैं यहीं पर खो गया। अरे नहीं, पर ये हुआ कैसे? वैसे ये मेरी गलती थी। वो जानते भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। नहीं जानते? नहीं, हर कोई यहाँ जुरासिक प्लैनेट की ताज़ी हवा और तरह तरह की आवाजें सुनने आया था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, तो पता है मैं नैपसेट में छिपकर यहाँ आ गया। ये नैपसेट क्या होता है? एक सूटकेस जो बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूटकेस क्या होता है? छोड़ो इस बात को। जरूरी बात ये नहीं है। जरूरी बात ये है कि वो मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। गलत बात है। वो तो है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। फिर मैं बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, तब वो दोनों मतलबी बदमाश मेरे पीछे पड़ गए। मतलबी? उनके बारे में बता सकते हो? एक हरे रंग का था और एक लाल, जो पता नहीं मुझ पे किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से बचकर भाग गया। ये तो स्नाल और टायरॉन लग रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। वो सबको तंग करते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। तुम घर वापस कैसे जाने वाले हो? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया। यहाँ कहीं रहने की जगह है? नहीं दोस्त, मैं तो ये भी नहीं जानता अब मैं कहाँ हूँ। तुम अकेले हो जिसने मेरा पीछा नहीं किया और मुझ पर गुस्सा नहीं हो। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर रहने के लिए कहा था। हाँ पता है, पर मैं बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और तुम खो भी गए हो। हाँ, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अब नहीं जानता क्या करूँ। हाँ, लगता है वो वापस आ गए। स्नार्ल और टायरॉन? हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो। मैं और मेरी माँ करीमा खाने के लिए सब्जियाँ इकट्ठा करने वाले हैं। वो वही है, उसे पता होगा कि क्या करना चाहिए। एक मिनट रुको दोस्त, मुझे अब पता चला कि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मैं हूँ कोना। मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ ओकी। तुम यहाँ से नहीं निकले तो किसी का खाना बन सकते हो। हाँ, पहले ही बहुत मुसीबतों से बचा हूँ। चलो चलते हैं। दूसरी ओर भूली हुई दुनिया की तरफ एक जगह ऐसी है जिसे बैरन लैंड्स के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर स्नाल, जुरासिक प्लैनेट का सबसे मतलबी टी-रेक्स, और स्नाल का नासमझ करीबी दोस्त टायरन एलुसुरस रहते हैं। वो छोटा सा क्या है और कौन है वो? पता नहीं, उसे कभी देखा नहीं, पर उसे हम ढूंढ लेंगे। हम जरूर ढूंढेंगे। तुम कुछ भी खोज सकते हो स्नाल। तुम तो सटीक खोजने वाले हो जिसे मैंने खोजा है। ये तो बहुत लंबा है। स्नाल, क्या? वो छोटा बच्चा कौन था? मैंने भी तो तुमसे यही सवाल पूछा था, पागल कहीं के। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हम उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? मतलब वो तो भाग गया है ना? सही कहा ना मैंने? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे जानना होगा कि असल में यहाँ का बॉस कौन है। दरअसल वो एक इंसान है। जब वो अपनी पर आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। हाँ, वो बस आगे बढ़ते हैं। मैं ताकतवर स्नाल हूँ। मैं राजा हूँ जुरासिक प्लेनेट का। ये उतना ही फेमस होने जैसा है जैसे तुम्हारी खुद की कॉफी की हर जगह शाखाएं हो। हाँ, समझ गया। कॉफी क्या होता है? वो एक देखो, वो वहाँ है। हाँ, उस छोटे से कीड़े कोना के साथ। वक्त बर्बाद मत करो, तुम दूसरी तरफ से जाओ। मैं इधर से उसे दौड़ाऊंगा और वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। पीछा जारी है जुरासिक ग्रह के सबसे बड़े बदमाश ओकी और कोना का
गहरे जंगल में पीछा कर रहे हैं। क्या हमारे नायक इन बदमाशों से बच पाएंगे? अरे ये तो मरते मरते रह गए। ओकी और कोना ने टायरॉन और स्नाल से बचने में कामयाबी हासिल कर ली है, कम से कम अभी के लिए। लेकिन वो भागते भागते माँ ट्राइसेराटॉप्स करीमा के पास पहुंच गए हैं, जो अपने बच्चे का घर आने का इंतजार कर रही है। हम दोनों बाल बाल बच गए। तुम मुझसे कह रहे हो? वो दोनों दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। वैसे अब हम कहाँ हैं? मैं इस जगह को जानता हूँ। ये है भूली हुई दुनिया। यहाँ हम सब ट्राइसेराटॉप्स खाने के लिए सब्जियाँ इकट्ठा करते हैं। ट्राइसेरा, क्या कहा अभी तुमने? ट्राइसेराटॉप ये एक वैज्ञानिक नाम है जिस प्रकार के डायनासोर हम हैं उसके लिए। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह का डायनासोर हूँ। तुम डायनासोर नहीं हो तुम इंसान हो। मैं एक इंसान हूँ? वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा था कि मैं स्नाल और टायरॉन का खाना हूँ। अरे माँ, ये ओकी है। ये अपने परिवार से बिछड़ गया है और घर का रास्ता नहीं जानता। हेलो ओकी, मैं कोना की माँ किरिमा हूँ। हाय मिस कोना की मॉम। आप और कोना बहुत अच्छे हो बाकी उन डायनासोर से जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। क्योंकि हम हैं। माँ, क्या ओकी हमारे साथ रह सकता है जब तक उसके माता पिता उसे ढूंढने नहीं आ जाते? क्यों नहीं, हम लंगोटी पहने नन्हे बच्चे को उसके परिवार के बिना भागते कैसे देख सकते हैं। एक माँ की तरह मैं तुम्हें संभालूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं आते। क्या सच में? उन्हें आने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ, वो तो जानते भी नहीं कि ओकी यहाँ है। वो तो उनके फील्ड ट्रिप के दौरान उनके नैपसैक में छुपकर यहाँ पहुँचा है। अरे नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करना होगा? किस किस्म का वादा करना होगा इसे माँ? ओकी बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वादा करो कि तुम हरदम मेरी बात मानोगे और मुझसे बिना पूछे और अपने भाई से बिना पूछे तुम कहीं भी नहीं जाओगी। मैं वादा करता हूँ कोना की मॉम। मैंने अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, इसलिए आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं आपकी सारी बात मानूंगा। शाबाश, बहुत अच्छे। और तुम मुझे मिस के कह सकते हो। कोना, तुम इन सब बातों की साक्षी हो। हाँ, वादा तो उसने किया है। क्या मैं कहीं फंस गया हूँ या फिर बच गया हूँ? बताओ कोना। तुम स्नाल का खाना होने से बच गए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। वो तो सही है कोना की मॉम। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ माँ? पूछो कोना, क्या सवाल है? हमारे यहाँ गुफा में रहने वाला बच्चा कभी नहीं आया। ओकी पहला ही है। हाँ, वो तो है। यस, मैं हूँ सबसे पहला। मैं हूँ सबसे पहला। ओकी, तुम तो पूरे जोश में आ गए। ओकी पहला इंसान है यहाँ पे। तुम्हें नहीं लगता कि बाकी के डायनासोर इसे देख के नाराज हो जाएंगे? स्नाल और टायरन का तो हमने अनुभव कर ही लिया। एक सबक तुमको सीखना चाहिए कोना, तुम दोनों को। दोनों को? हाँ, जैसे कोई मतलब कि जैसे ओकी हमसे अलग दिखाई दे, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ अलग बर्ताव किया जाए। हाँ, अंदर से तो हम सब एक जैसे हैं। हम सभी को यही चाहिए, एक गर्म बेड, अच्छा खाना और एक ऐसी चीज जो हमारे सींग को तेज कर सके। हे, मेरे पास सिंग नहीं है। ये ठीक है ओकी, बस एक ही चीज है कि हमें खुद की इज्जत करनी चाहिए और बाकियों की भी। वही तो, ज्यादा दुश्मन बनाने से अच्छा है ज्यादा दोस्त बनाना। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों को तंग करने में मजा आता है, जैसे कि स्नाल और टायरन। आपने सही कहा। आप उन बदमाशों को कैसे संभालती है मिस के? लोग इसीलिए मतलबियों के जैसे बर्ताव करते हैं क्योंकि किसी और ने भी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया होता है। जब कोई अपना सारा समय किसी को नीचा दिखाने में बिताए तो वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करता है। कितनी घटिया सोच है। हाँ, वो तो है। क्या हमें उन्हें ऐसा ही रहने देना चाहिए? हाँ और ना भी।
जब कोई आपको चिढ़ाता है तब वो आपसे चिढ़ने की अपेक्षा करता है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इसीलिए उनकी बातों पर मत चिढ़ना। इसके अलावा उन्हें समझने की कोशिश करो और उनसे शांति से पेश आओ। क्या करेंगे जब वो मारा मारी पर उतर आएंगे? किसी को मार खाना पसंद नहीं है। फिर तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना यही एक रास्ता नहीं है, बल्कि कोई झगड़ा ना हो इसीलिए तुम्हें किसी बड़े को ढूंढना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वो आकर सब कुछ संभाल लेंगे। ये तो आपने बहुत ही सही कहा मिस के। मेरी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। अगर हमारे आसपास कोई बड़ा ना हो तो क्या किया जाए? अच्छा यही होगा कि तुम वहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए और बाकियों के लिए भी, अगर हो सके तो। पर ऐसा किया तो क्या हमें डरपोक नहीं बुलाया जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? एक पुरानी कहावत है, लाठी और पत्थर मेरी हड्डियाँ तो तोड़ देंगी पर मेरा नाम नहीं मिटा सकती। लकड़ी और पत्थर से अच्छे ड्रम भी बन सकते हैं। हाँ सही कहा। तो ठीक है फिर। ओकी, अब से तुम खुद को ट्राइसेरोटॉप्स समझना शुरू करो। क्या सच में? हाँ सच में। मुझे अपनी माँ और कोना को अपना बड़ा भाई समझ लो। बढ़िया है। मुझे हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था और तुम तो बहुत ही छोटे हो। तो अब जाओ मजे करो, अब कोई और बच्चा नहीं। तुम बहुत अच्छे भाई हो। मैं इतना खुशनसीब कैसे हूँ? सुरक्षित तो हो, लेकिन खुशकिस्मती का नहीं पता। इसमें मजा आने वाला है। हम पहले क्या करें? जाओ ओकी को जुरासिक प्लैनेट के पड़ोसियों से मिलाओ। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ही वो खुश होगा। ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ अच्छा आइडिया है। शुक्रिया मिस के। तुम्हें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है और अगर तुम्हें वक्त मिले तो आते वक्त हरी सब्जियाँ लेते आना। ले आएंगे। ओकी और कोना भूली हुई दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ वो मिस मॉली से मिलते हैं, जो है जुरासिक प्लैनेट का आखिरी डोडो पक्षी और उसकी सबसे करीबी दोस्त, एक लड़की जैसी टेरिडेक्टिल मेबल। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस जगह को अपना घर समझ पाऊंगा? बताओ कोना। अरे चिंता मत करो, और वैसे भी तुम इतनी देर तक नहीं रुकोगे यहाँ। वैसे कोना, मेरे घर वालों को कब पता चलेगा कि मैं खो गया हूँ? मुझे लगता है बहुत जल्द। हाँ शायद। मुझे उनकी याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब तक वो नहीं आते हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अगर वो कभी मुझे ढूंढने नहीं आए तो? किससे देख की बात चल रही है? क्या हमने कुछ मिस किया? हाय मॉली, हाय मेबल, ये है ओकी, गुफा में रहने वाला लड़का, जुरासिक प्लैनेट का नया मेहमान। हेलो मिल्की, अच्छा लगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे स्केल्स कहाँ हैं? तुम्हारे सींग कहाँ हैं? और तुम्हारे पंजे कहाँ हैं? बताओ। ओकी के पास ये सब कुछ नहीं है, वो एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ के सभी से थोड़ा अलग है। हाँ सही कहा, मैं एक लोग हूँ, मतलब मैं एक इंसान हूँ। पता है, ये जो मॉली है ना, ये भी बिल्कुल हटके है। क्या सच में? तुम कौन हो मॉली? हाँ, मैं इकलौती डोडो पक्षी हूँ इस जुरासिक प्लैनेट की। देखा, तुम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। बाकी के डोडो बर्ड्स कहाँ हैं? वो मॉरिशस के ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त बहुत बर्फ है, इसलिए वहाँ फंस गए हैं। वहीं से आते हैं डोडो पक्षी। मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं मॉली, तुमने मॉरिशस क्यों छोड़ा? वहाँ पर मेरे जैसे बहुत पक्षी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली हूँ, जो मुझे स्पेशल बनाता है। तुम वाकई स्पेशल हो मॉली। क्या तुम घर छोड़ते वक्त डरी थी? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत डरी थी। बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन तुम्हें बड़े होने के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। और अब मेरा एक नया परिवार है। लेकिन तुम्हारा क्या हो कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? मैंने घर नहीं छोड़ा, मैं चुपके से घर से भागकर यहाँ आ गया। हाँ, ओकी के घर वाले नहीं जानते कि वो यहाँ है। वो हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। जब मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा मैं खो गया हूँ, तो वो मुझे जरूर ढूंढने आएंगे। अगर उन्हें पता ना हो कि तुम कहाँ हो या फिर तुम्हें कहाँ ढूंढे तो फिर हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। दोस्त यही तो करते हैं, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मैं लकी हूँ,
कि कोना और उसकी मॉम करीमा मेरे साथ है, जो कि अच्छा है। इसलिए कोना तो मेरे लिए हीरो है। अब बस भी करो। अच्छा, अब और थोड़ा बताओ इन्हें। हम उन स्नार्ल और टायरॉन से बाल बाल बच के भागे थे। वो बहुत डरावना था, जहाँ मुझे कोना ने बचाया। अरे वो तो पागल हैं। स्नार्ल और टायरॉन हर जगह पर होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पाई कि वो दोनों किसी और को तंग क्यों करते हैं। अगर वो दोनों तंग करने से अच्छा सबसे अच्छे से पेश आए तो उन्हें बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कि जब उन्हें पता चला कि मैं इंसान हूँ तो वो घबरा गए। कभी कभी अलग होना तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। जो तुम नहीं जानते उससे डरना आसान होता है। पर अगर तुम थोड़ा वक्त लेकर उसे जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाई देगा, या फिर ओगी जैसा कोई स्पेशल इंसान दिखाई देगा। क्या तुम्हें लगता है मैं स्पेशल हूँ? हम सब स्पेशल पर हैं। क्या मैं स्पेशलर हो सकता हूँ? हाँ, तुम जैसे चाहो वैसे स्पेशलर हो सकते हो। स्पेशलर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मुझे नहीं लगता डोडो जैसा बर्ड होता है। हमें चलना चाहिए ओकी। हमें और भी दोस्तों से मिलना है जुरासिक प्लैनेट के। ओकी, हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं मेरी पारंपरिक गैस जमा कर रहा हूँ। अरे बाप रे डूड। क्या तुम मुझे याद करो, इसलिए ये छोटा सा तोहफा। बाय। इस गन को कौन भूल सकता है? ऐसा लग रहा है किसी ने सड़े हुए फल खाकर पात दिया हो। क्या तुम तुम्हारी पारंपरिक गन छोड़ने से पहले आइंदा से हमें बता सकते हो? क्यों, मजा आया ना? अच्छा, चलो चलते हैं। अब मुझे ताज़ा ऑक्सीजन की जरूरत है। चलो चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय। तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ओकी और कोना और दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़े। उसी दरमियान मॉली और मेबल को उनका एक पुराना दोस्त मिला, विलो, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। मुझे लगता है कुछ तो बात जरूर है उस ओकी में। हाँ, उसकी यहाँ अच्छे से जम सकती है। हाँ, शायद ऐसा ही हो। तुम्हें पता है अगर टायरॉन और स्नार्ल उसे तंग करने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या? उसे अपनी गंध सीधे उन दोनों के मुंह पर छोड़नी चाहिए। अब बस भी करो, हंस हंस के मुझे रोना आ जाएगा। हे, वो देखो, विलो द वाइस आ गया। हाय विलो। हेलो मिस्टर वाइस सर। ओ मॉली, बस भी करो। तुम मुझे सिर्फ विलो कहकर बुला सकती हो। शुक्रिया, सिर्फ विलो। विलो। सिर्फ विलो सर। हाँ, ये ठीक है। आज सुबह तुम दोनों कैसा फील कर रहे हो? हम दोनों ठीक है। हम आज एक नए दोस्त से मिले, एक लड़का ओकी जो गुफा में रहता है। क्या बात है, मुझे नए दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। एक गुफा में रहने वाला, वाह, हम उस घर से बहुत दूर हैं। हे सुनो विलो, तुम इतने शांत स्वभाव के हो तो मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है। एक बात बताइए कि लोग अक्सर नई चीजों से और नए लोगों से क्यों डरते हैं भला? ये तो सच में बहुत ही मुश्किल सवाल है दोस्त। कभी कभी लोग जब कंफर्टेबल रहते हैं तो वो नई चीजें और नए लोगों को ढूंढते हैं जिनके साथ वो अच्छा बर्ताव कर सकें। पर वो सबसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? कभी कभी उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किसी को दुख पहुंचा रहे होते हैं। हमें उस समय सिर्फ शांत रहना चाहिए, उन्हें एक मौका देना चाहिए तुम्हें समझने के लिए। हाँ, जो हमें जानते हैं वो हमसे प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम शानदार हैं। हाँ, तो तुम हो। हे, मेरे पास एक आइडिया है। ओह, या तो वो शानदार होगी या फिर खौफनाक। मॉली, चुप रहना थोड़ी देर। विलो, तुम ओकी से मिलो और उसे यहाँ के डायनासोर्स के बारे में बताओ। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। बोलो, तुम ये काम करोगे ना? थैंक्स दोस्त, ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या तुम्हें पता है ओकी अभी कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ। कोना और ओकी वो दोनों ओविसियस की तरफ गए हैं। बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। विलो द वाइज निकल पड़ा है। ओकी
और कोना से मिलने और जुरासिक प्लैनेट के नए मेहमानों को कुछ अच्छी सलाह देने। तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ जुरासिक प्लैनेट पर बहुत मजा आएगा। हाँ मुझे आ रहा है, पर मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। किस बारे में? क्या होगा अगर बाकी के डायनासोर मुझे पसंद नहीं करेंगे? मैं ही एक अकेला इंसान हूँ यहाँ। मुझे शक है कि स्नाल और टायरॉन की तरह सभी डायनासोर मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं। तुम्हारा शक करना बिल्कुल जायज है बच्चे। हाँ, हाय, मैं ओकी हूँ, गुफा में रहने वाला बच्चा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना। हाय विलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो कोना? एक मिनट रुकिए, क्या आपने कहा कि आपने मेरे बारे में सुना है? हाँ मैंने सुना। हम जुरासिक प्लैनेट पर सबसे तेज चलते हैं। क्या बात है, मतलब मैं यहाँ फेमस हो गया हूँ। और साथ ही तुम अपनी पारंपरिक गंध के लिए भी फेमस हो गए हो। पारंपरिक गंध के लिए फेमस? वो क्या है? विश्वास करो विलो, अगर ना पूछो तो ही अच्छा है। वैसे हो कि विलो यहाँ का सबसे शांत डायनासोर है। अगर तुम्हें कोई भी सवाल हो तो तुम विलो से पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। क्या आपको लगता है कि बाकी के डायनासोर मुझे पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से सब तुम्हें पसंद करेंगे। खैर जो भी हो, याद रखना सब पसंद नहीं भी कर सकते। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते बच्चे। मैं बस उनका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ और मेरे से जितनी हो सके उतनी मदद करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। मैं एक बात कहता हूँ, अभी कुछ ही मिनटों में बैरन लैंड्स में डायनासोर्स की मीटिंग होने वाली है, जहाँ जुरासिक प्लैनेट के कई सारे डायनासोर्स आने वाले हैं। तुम और कोना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ये हुई ना बात। एग्जाम्पल नंबर 513, क्यों विलो इतना बुद्धिमान है। क्या स्नॉर्ल और टायरॉन भी वहाँ होंगे? मुझे विश्वास है वो भी वहाँ होंगे। अरे नहीं, चिंता मत करो बुद्धू, विलो और मैं तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, ये मेरा वादा है। रास्ते में आने वाले कांटों से लड़कर या फिर मेरे जैसी गंदी बात छोड़कर। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। विलो, कोना और ओकी बैरन लैंड्स के डायनो गैदरिंग की तरफ निकलते हैं। क्या जुरासिक प्लैनेट के डायनासोर उनका स्वागत करेंगे या फिर स्नाल और टायरन सब कुछ बिगाड़ देंगे? चलिए देखते हैं। लगता है आज गुफा में रहने वाला लड़का खाना बनाने वाला है। हम इसे जरूर खाएंगे टायरन, तुम चिंता मत करो। आप सभी का स्वागत है। ये लो, आ गया वो जिसे सब पता है। हाँ, जिसे सब कुछ पता है। स्वागत है। वीलो के खुश होने का राज क्या है? आप सबका स्वागत है दोस्तों। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कोना और मैं आप सभी को जुरासिक प्लैनेट पर आए हुए नए मेहमानों से मिलवाते हैं। अरे नहीं। अरे नहीं? पर क्यों नहीं? मिलिए ओकी से, गुफा वाला लड़का। नहीं नहीं नहीं, इंसान जुरासिक प्लैनेट में नहीं रह सकते। हाँ, उसने सही कहा। शुक्रिया टायरॉन। हाँ, शुक्रिया टायरॉन। मतलब वेलकम। नहीं नहीं, तुम इसका गलत मतलब मत निकालना। ओकी गलती से अपने परिवार से बिछड़ गया है, उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है। ये सच है, इसलिए तो मैं और मम्मी इसे सुरक्षित रख रहे हैं। ये यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि इसकी पूंछ नहीं है। पर मेरे पास एक पारंपरिक गंध है। ओकी, अभी नहीं। ठीक है, मुझे नए दोस्तों से मिलना बहुत पसंद है। तुम दोनों को भी दोस्त बनाना है ना? हाँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारा हमारे घर पर स्वागत है ओकी। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके के पास लंबे हाथ हैं और हम सब इसके साथ बहुत मस्ती कर सकते हैं। ब्रेकियस ओएसिस की तरफ से मैं सभी का स्वागत करती हूँ। नए मेहमान का घर में स्वागत है। क्या तुम पागल हो गए हो? गुफा में रहने वाला इंसान और डायनासोर एक नहीं हो सकते। यहाँ ये सच कह रहा है। ये किसने कहा और क्यों नहीं हो सकता? ना जाने हम कितने ही अलग अलग दिखते हैं।
अगर हम सब एक साथ मिलकर रहने के लिए सोचते हैं तो हम जीते हैं। हम जीते हैं। सिर्फ तुम मुझसे सहमत हो सकते हो टायरोन। हाँ, मेरे साथ टायरोन। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ इन सब बातों में। जब यही इंसान का बच्चा तुम सभी को तकलीफ देने लगेगा, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जुरासिक प्लेनेट का किंग बिल्कुल सही बात कह रहा था। उनके राजा क्या यहाँ इलेक्शंस? हम बस इसे ऐसा सोचने देते हैं, इससे वो शांत रहता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अब क्या कहते हो? अगर ओकी साबित करता है कि वो हमारी प्रजाति के साथ मिलकर रहेगा तो वो रह सकता है। अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो हम उसे निकाल देंगे। क्या आप सभी को मंजूर है? हाँ, हम भी राजी हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये बुरा साबित होता है तो? हाँ, बुरा? चुप रहो टायरोन। अगर ये बुरा साबित होता है, जो कि मुझे लगता है, तो हम इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, है ना? सही कहा। अब तुम्हारा क्या कहना है ओकी? हाँ, मैंने अच्छे से सुना। मैं बस दोस्त बनाना चाहता हूँ और मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब ओकी यहाँ रहेगा। बस कुछ दिन और। चलो टायरोन। मैं फिर से अकेला हंस रहा हूँ। चुप रहो टायरोन। स्नाल और टायरन समूह से निकलकर आपस में बात करने लगते हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? सुनो, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम जानते हो कि मैं बहुत बड़ा भक्षक हूँ, बहुत ताकतवर भी हूँ और बुद्धिमान भी। समझ गए ना पागल? पागल? ठीक है, देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। पागल? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था गधे। मेरा मतलब क्या तुम समझ गए? अगर तुम्हारा यही मतलब है तो मैं पागलों का सम्राट हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। ओके, तो हम ये करने वाले हैं, समझ गए? मैं तैयार हूँ। तो सुनो, क्या करना है कि ओकी उसमें फंस जाए और उसकी वजह से जुरासिक प्लेनेट के सभी जानवरों को तकलीफ होने लगे, तभी हम कामयाब होंगे। पर हम करेंगे क्या? क्या होगा अगर क्या होगा अगर ओकी के यहाँ रहने से सभी को तकलीफ होने लगे? सभी को उसके यहाँ रहने से कोई तकलीफ है तो नहीं? हर कोई, पर हर किसी चीज से नहीं। मेरा दिमाग काम नहीं मतलब तुम गधे हो। हाँ, सही कहा। अगर मैं और तुम मिलकर ज्वालामुखी के पास जाकर ज्वालामुखी फटने वाला मंत्र पढ़ने लगें और बाद में ये कहें कि ज्वालामुखी का मैदान उस गुफा में रहने वाले लड़के से नाराज है। हाँ, और हम उन्हें बताएंगे कि जब तक ओकी यहाँ रहेगा तब तक ज्वालामुखी फटते रहेंगे और वो तभी शांत होगा जब वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। सही कहा टायरोन। तो मैं जितना समझ रहा था उतने गधे तुम नहीं हो। हाँ, उतना भी नहीं हूँ। बाद में मैं तुम्हें मेरा बुद्धिमान बैंड दे दूंगा, ठीक है ना? तुम मुझे बुद्धिमान बैंड दोगे? हाँ, मैं हार गया। हाँ, तुम हार गए। चलो भी जल्दी, हमें ज्वालामुखी की तरफ जाना है। मैं बस तुम्हारे पीछे ही हूँ। स्नाल और टायरोन अपने नए प्लान के साथ तैयार हैं। क्या उन्हें कोई रोक सकता है या फिर ओकी को मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी? हम कुछ ही समय में ज्वालामुखी मैदान तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ज्वालामुखी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, जानते हो ना? मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। और वैसे भी एक इंसान के मरने से सभी को सबक मिलेगा। उसके बाद कोई इंसान यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करेगा। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये बहुत ही बुरा होगा। ये तुम कह रहे हो? क्या हम उसके साथ कुछ दिन और नहीं बिता सकते? मतलब वो इतना बुरा भी नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो याद रखो, मैं तुम्हें उस ज्वालामुखी में फेंक दूंगा। नहीं, धन्यवाद। हे, क्या तुम्हें किसी चीज की बू आ रही है? हे, ये कैसी गंदी बदबू है। क्या ये बड़े सिर वाला कोना और उसका नन्हा सा दोस्त ओकी है?
छोटा सा बच्चा बड़े सिर वाले कोना के साथ। चुप रहो टायरॉन। हाँ, चुप रहो टायरॉन। मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया ना? ये मेरी जमीन है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और आपको बताया क्या गुजर रहा है। अरे बाप रे, इतने जोर से। ये चीज मेरे ऊपर मत छोड़ना। कौन सी? तुम्हारा मतलब मेरी बात? चलो दोस्तों, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। कैसा होगा अगर हम हमारे रास्ते चले और तुम तुम्हारे? वैसे झगड़ने के लिए मेरे पास हमेशा वक्त होता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमें हरा के बढ़ना होगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारी गैस हमें देनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ टायरॉन। कुछ भी कहो स्नाल। अगर तुम सामने से नहीं हटे तो हम घूम कर चले